अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। यूपी में भीड़ का हिंसा मुसलमानों के प्रति दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कभी किसी मुसलमान को गाय की चोरी के शक में मार दिया जाता है तो कभी किसी मुसलमान को बस इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि भीड़ ने उस पर बीफ खाने का इल्जाम लगा दिया है। बस इस शक के आधार पर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और इन मामलों में एक उग्र भीड़ बिना कुछ सोचे समझे भेड़ियों की तरह उस मुसलमान शख्स पर टूट पड़ती है जिस पर इल्जाम लगाया गया है। और इसी तरह का एक घटना सामने आया है जिसमें एक मुसलमान को भीड़ द्वारा चोरी का इल्जाम लगा करके बुरी तरह से पीटे जाने का मामला सामने आया है। ये मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का है, जहां भीड़ ने एक बार फिर से कानून को अपने हाथों में लिया। भीड़ ने एक युवक को बड़े बेरहम तरीके से पीटा और उसे अच्छी तरह से पीटने के बाद जब वो शख्स अधमरा सा हो गया तब उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मामले में उस शख्स की पिटाई इसलिए हुई क्योंकि उसने चोरी किया था, ऐसा दावा उस उग्र भीड़ ने किया है। दरअसल बरेली के पुराने बस अड्डे पर उचक्कों ने शाहनवाजपुर के देवेंद्र कुमार और अतीश के मोबाइल व पर्स को चोरी कर लिया और लोगों ने बस शक के आधार पर एक युवक को पकड़ लिया और उस युवक के पैर हाथ बांध करके जानवरों से भी बदतर हालत में उसकी पिटाई की गई। पिटाई करने से वो शख्स अधमरा सा हो गया। भीड़ के द्वारा आरोप ये भी लगाया गया है कि उसका दूसरा साथी पर्स और मोबाइल लेकर के भाग निकला था और भीड़ ने जिस पहले शख्स को पीटा था उसे अधमरा हालत तक पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस बात से साफ होता है कि भीड़ को कानून का जरा सा भी डर नहीं था। इस मामले में जिस तरह से लोगों ने कानून को हाथ में लिया, इससे ये बात साफ हो चुकी है कि लोगों में कानून का डर खत्म हो चुका है, चाहे वो शख्स चोर है या नहीं है। इस मामले में लिंचिंग करने की इस कोशिश को सही नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि अगर उस शख्स ने अपराध किया भी था तो इस बात को तय करने के लिए वहां पर कोर्ट है। हिंदुस्तान में किसी को दंड देने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका को है और इस मामले में सिर्फ शक के आधार पर इस शख्स को पीटा गया और इस मार पिटाई से अगर उस शख्स की मौत हो जाती तो फिर कौन जिम्मेदार होता? क्या भीड़ इसकी जिम्मेदारी लेती? मुझे तो नहीं लगता है कि भीड़ इसकी जिम्मेदारी लेती। और न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि भीड़ में शामिल लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हो और न्यायपालिका इस बात को पूरी गंभीरता से ले कि जिस तरह से इस शख्स को पीटा गया है उसी तरह से इस भीड़ को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर इस मामले में सजा नहीं मिलती है तो इस तरह की भीड़ और भी जगह पर उग्र हो सकती है। और आज तो इस शख्स की जान बच गई, बट और जगहों पर हो सकता है कि किसी की जान चली जाए। और दोस्तों, मैं उन लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ जो समाज में शांति चाहते हैं। वो लोग चाहे किसी भी कौम से बिलोंग करते हो, अगर किसी मजलूम पर जुल्म हो रहा है तो वो आवाज उठाना सीखें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ भी कोई जुल्म हो जाए और उस समय कोई आवाज उठाने वाला ना हो। तो दोस्तों, आप लोग अपनी बारी का वेट मत कीजिए, बस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहिए और मैं भी इसी तरह से आवाज उठाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी एक्टिवेट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।